हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आगामी 1 जून से प्रदेश में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए 7 मंडियां निर्धारित की गई हैं। अब तक 8,283 किसानों ने अपनी सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण किया है। किसानों को अपनी फसल पंजीकृत करवाने के लिए जल्द ही एक दिन और पोर्टल खोला जाएगा। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने सूरजमुखी के लिए 5,885 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। परंतु खुशी की बात है कि किसानों को अपनी फसल का खुले बाजार में ज्यादा मूल्य मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी किसानों को सूरजमुखी की बेहतर कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार ने भी 25,000 क्विंटल की सरकारी खरीद करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस बार 1 अप्रैल 2021 से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी और अब तक कुल 85,030 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। खास बात यह रही है कि इस बार रिकॉर्ड कम समय में 82,10,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान करवा दिया है, जिससे किसानों का भी आंधी बारिश से नुकसान नहीं हुआ। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रोक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मीट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मीट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन अधिकारियों की मेहनत की बदौलत 500 बेड के कोविड-19 के अस्पताल निर्धारित अवधि 20 मई से 4 दिन पहले ही तैयार हो गए हैं। इन अस्पतालों के लिए श्रम विभाग के ईएसआईसी के 136 मेडिकल ऑफिसर, 88 फार्मासिस्ट, 26 एमपीएचएस, 17 लैब टेक्नीशियन व 40 एमपीएचडब्ल्यू को स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो इन कोविड अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए 10,000 से कम आबादी वाली प्रदेश की 6,136 ग्राम पंचायतों के लिए 18.40 करोड़ तथा 10,000 से अधिक आबादी वाली 98 ग्राम पंचायतों के लिए 4.90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश के अंदर 1000 बेडेड 500 बेडेड 2 हॉस्पिटल रिकॉर्ड टाइम पे बनाए गए, जिसकी डेडलाइन 20 तारीख तक थी, मगर तमाम अधिकारियों ने, खास तौर पर हमारे 2 एसीएस अपूर्व कुमार, अनुराग रस्तोगी, जिनने डेडिकेटेडली इसको मॉनिटर किया, हमारे दोनों ईआईसी निहाल सिंह और राजीव अरोड़ा, जिनने एक एक चीज़ को अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए टाइम से 4 दिन पहले कंप्लीट करने का काम किया है, जिसके अंदर 136 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 88 फार्मासिस्ट है, 26 एमपीएचएस हैं, 17 लैब टेक्नीशियन है और 40 एमपीएचडब्ल्यू वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डेपुटेशन पे जाकर काम करके सुचारू तौर पे चलेंगे। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र को और हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया जाए। पंचायती राज विभाग ने भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए प्रत्येक जो हमारे 10,000 की आबादी से कम की पंचायतें हैं 6136, उसके लिए 18.5 करोड़ रुपया कि वहाँ आइसोलेशन वार्ड बढ़े, और 10,000 की आबादी से ऊपर के जो हमारे लगभग 100 गांव हैं उनके अंदर 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिससे आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर बन पाए। और आइसोलेशन वार्ड के अंदर 5 सदस्य हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के रहेंगे और 5 सदस्य ग्राम टीम के रहेंगे, जिसके अंदर नंबरदार, पूर्व सरपंच, एक महिला सरपंच या मेंबर और 2 गांव के मुख्य लोग, जो डे टू डे उस आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी को देखते रहेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की मजबूती के प्रति राज्य सरकार द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 व फेज 2 के अंतर्गत आवंटित सारा कार्य पूरा कर लिया है। यही नहीं, इस योजना के तहत फेज 3 के 3rd बैच को सबसे पहले अप्रूवल मिली है। डिप्टी सीएम ने हरियाणा के मेडिकल स्टाफ द्वारा कोविड-19 के दौरान किए जा रहे कार्य के लिए प्रशंसा की और कहा कि पिछले 2 दिनों में कोविड पर नियंत्रण के मामले में अच्छे परिणाम आए हैं। हमने फेज 1 पूरी तौर पर कंप्लीट कर लिया था। फेज 2 की PMGSY की कई रोड DLP के अंदर थी, जो कि 98% अब पूरी तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। PMGS फेज 3 के अंदर हरियाणा आज नंबर 1 पर रहा है, जिसके अंदर हमने जो हमारा पार्ट 1 था PMGSY 3 का, उसके अंदर 419 सड़कें ली थी, जिसका किलोमीटर लेंथ थी 4565 किलोमीटर। ये तमाम सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं कि पिछले एक सप्ताह में हमारे मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बेहद अच्छा काम कर जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है उसको नीचे लाने का काम किया और पिछले 2 दिनों में बड़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ जितने लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उससे बड़ी मात्रा के अंदर लोग ठीक होकर, तंदुरुस्त होकर अपने घर के अंदर जा रहे हैं। और साइक्लोन है टुकाटे, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा की ओर आ रहा है। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें। वहीं उन्होंने प्रदेश के लोगों को ताउते तूफान के संबंध में आगाह करते हुए कहा कि वे प्रदेश के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अगले 48 घंटों के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षा की दृष्टि से घरों से बाहर न निकलें। सभी जिलों के उपायुक्तों को इस मामले में नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी जिले में जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।